नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में बात करेंगे राम की। और राम, एक बड़े कवि कहते हैं अपने अपने राम। इसका मतलब यह है कि राम एक पात्र नहीं है, राम एक चरित्र है जिसे लोगों को सुनकर अपने हृदय में बसाना चाहिए। और इसी सोच के साथ एक नई पहल, एक अभिनव पहल शुरू की है अभिनव थापर जी ने। और साथ यह है कि 52 साल पुरानी ये रामलीला टिहरी से होकर देहरादून पहुंची है। 71 साल बाद, 1952 से। हाँ 1952 से के बाद अब ये देहरादून पहुंच चुकी है। और पीछे आप देख सकते हैं, और इधर एक तरफ पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है और पीछे रामलीला का भव्य आयोजन। और अब ये सवाल भी मन में है, दूरदर्शन से निकलकर अब जो ये पूरी रामायण है, डिजिटल युग में हम आ चुके हैं। थापर जी, बड़े प्रश्न है। प्रश्न ये भी है कि राम अपने अपने राम, एक बड़ी कवि कहते हैं कि राम एक चरित्र है जिसे हृदय में बसाने की सबको जरूरत है। सवाल यही है, हम डिजिटल युग में आए हैं और ये भव्य रामलीला का जो आयोजन है, इसके पीछे सोच क्या है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम कोई ज्ञानी नहीं है। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। मैंने बचपन से सिर्फ रामलीला देखी है। टीवी में अगर कभी रामायण या रामलीला कुछ आ गया वो देखा है। इस प्रकार की चीज़ों से हमको जितना ज्ञान है चींटी बराबर वो हम बता सकते हैं। भगवान राम, जैसे आप कहते हैं सबके अपने अपने राम, तो मैंने जो राम को समझा है वो ये है कि रामलीला से या राम से उनको ये शक्ति मिलती है, संबल मिलता है कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं, विदाउट रिसोर्सेज अगर आप कोई काम करना चाहें, राम ने आप देखिए समाज के हर तबका, केवट हो, अहिल्या हो, शबरी हो, वो चाहते किसी भी राजा को साथ ले सकते थे, उन्होंने वानरों को लिया, सुग्रीव, हनुमान, ऐसे लोग, भालू, तो 4 बंदर 4 भालू लेके उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सेना खत्म कर दी। तो अगर आपकी नीयत सही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस चीज़ से रोक नहीं सकती। तो मेरा मानना है ताकत से बड़ी नीयत है। ये मैंने इस रामलीला से सीखा है बचपन से देखते हुए। वही मैं चाहता हूँ आगे बच्चों तक भी ये बात पहुँचे। डिजिटल करने का इसका कारण ये था, रामलीलाएँ बहुत सारी होती हैं, रामलीलाएँ बहुत सारी होती हैं, रामलीलाएँ बहुत सारी होती हैं। उन रामलीलाओं को हम अपने अपने स्तर, अपने अपने लेवल से देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर अगर हम, जैसे अब ये 21 साल बाद हो रही है, जैसे आपको पता 1952 से रामलीला होती थी, 2002 में लास्ट पुरानी टिहरी में हुई, फिर हम लोग डूब गए, कोई ऋषिकेश, कोई देहरादून, कोई नई टिहरी, कोई आपका देहरादून में भी हम लोग कांवली रोड, कोई बंगाली कोठी, कोई बंजारा वाला, कोई विद्या विहार, कोई कहीं 50 जगह हम लोग जैसे एक बीज की तरह, कद्दू के बीज जैसे फटता है, हम लोग ऐसे चारों तरफ हरिद्वार तक, रायवाला तक हम लोगों को फेंका गया। हमने एक बलिदान दिया, वो बलिदान इतना बड़ा दिया कि इस देश में दोबारा ऐसा बांध नहीं बन सकता जैसा टिहरी बांध बना। वो हमारा घर डूबा तब बना है, तो उस पर बाद में जाएंगे। हम रामलीला पे आते हैं। तो जब ये 21 वर्षों तक हम इधर उधर लोग थे, हम इस चीज़ को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपको पता है पुराने ज़माने में कंप्यूटर नहीं होते थे, टाइपराइटर नहीं होते थे, कोई भी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो हाथ से लिखे हुए होते थे पात्रों ने। तो वो सारी हाथ से चीज़ें लिखी हुई, उसको कोलैट करना, कोई ऋषिकेश आ गया एक पात्र, कोई पात्र देहरादून आ गया, कोई नई टिहरी चला गया, उनको इकट्ठा करना। उसमें नई टिहरी की हमारी जो टीम है, अनुराग पंत जी, वो इस समय आ भी रखे हैं डायरेक्शन देने, उस टीम का बहुत बड़ा योगदान है। उन टीम ने, हम लोगों ने मिलकर इसको कोलैट किया। उन्होंने कई साल लगाए, इसमें 3-4 साल का काम हुआ। इसको डॉक्यूमेंटेशन किया, कंपाइल किया डे वाइज, ये सारी चीज़ें करी। ये करने के बाद कुछ साल नई टिहरी में हुई, कोविड के बाद हो नहीं पाई। देहरादून में ऐसा कुछ नहीं हो पाया था 21 सालों से। जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, कई लोगों के प्रश्न है कि रामलीला हो कहाँ रही है। और मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा इस तरफ पंडाल की तरफ ये कैमरा घुमाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि लोग कहाँ हैं और ये कहाँ चल रही है। क्योंकि हम इसलिए दिखा रहे थे, आवाज बहुत है, इस कारण हम आगे नहीं जा पाए। थापर जी, पहले ये बात बोलना चाहूंगा, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि रामायण हो, ये रामलीला हो कहाँ रही है, ये वेन्यू कौन सा है और ये टिहरी से लेकर अब सफर कहाँ पर आया है इसका? ये देहरादून में टिहरी नगर है, दून यूनिवर्सिटी रोड पे, निकट बंगाली कोठी। आप यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है। और यहाँ पे मुझे खुद विश्वास नहीं था इतना मिलेगा रिस्पांस। कल रात 11:15 बजे तक यहाँ पे 1500 से ऊपर, 2000 से ऊपर आदमी था। 11:15 बजे, 10 बजे के आसपास तो पीक होता है, पर आप ये सोचिए 11:15 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, इतने लोग थे। जिस दिन बारिश थी, देहरादून में 2-3 जगह रामलीला नहीं हुई, 5 बजे यहाँ बारिश बंद हुई है। और 7:30 बजे हमारी टीम ने, डबल लोगों ने काम करके, कुछ वॉलंटियर्स ने करके टेंट खड़ा कर दिया। हम भगवान राम इस लीला को करा रहे हैं और ये अद्भुत हो रही है। आज हम इसके 6ठे दिन में और कई लाख लोग इसको देख चुके हैं डिजिटली भी। डिजिटली करने का मतलब ये था
अब जैसे कुछ लोग इतनी दूर आएंगे, कौन आएगा, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में है, रिश्तेदार हैं लोगों के जो खेल रहे हैं वो अमेरिका में है, तो वो कैसे देखेंगे? बिल्कुल। तो उनको 4 फोटो 2 वीडियो से तो चलेगा नहीं ना। तो हमने इसमें एक बॉम्बे से टीम मंगाई है, पहली बार रामलीला में हो रहा है, डिजिटल लाइव टेलीकास्ट सिस्टम हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में बैट्समैन ने शॉट खेला, कहीं बॉल जा रही है, कहीं बैट जा रहा है, तो आपको सीमलेस दिखता है। तो वो सीमलेस कई कैमरे लगे होते हैं चारों तरफ, सैकड़ों कैमरे, 1 घंटे का काम भी हो, कई करोड़ रुपए का वो नेटवर्क होता है। तो इतना बड़ा तो हमने नहीं लगाया, पर ये है कि 4-6 कैमरे लगा के जो छोटा मोटा हम कर सकते थे उत्तराखंड में सबसे पहले हम वो कर रहे हैं। लेजर शो का यहाँ व्यवस्था है। आज तक कभी रामलीला में या कल्चरल इवेंट में लेजर शो नहीं हुआ भी होगा तो एक आध 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए होगा। यहाँ 11 दिन के लिए कंटिन्यूस लेजर शो है। लोग उस चीज को भी देखने, कई बच्चे आ रहे हैं। देखिए आज का हमारा बच्चा मोबाइल से, तकनीक के युग से जुड़ा है, उसको उस टाइप की अगर आइटम नहीं दोगे आप तो वो नहीं जुड़ेगा। हम कितने साल, मेरी 40 साल उम्र है, हम कितने साल रामलीला करेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी उम्र है हमारी? वो जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। ये पहली एक चीज़ है गढ़वाल की जो हम 23 साल में उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे गढ़वाल की, टिहरी की, जैसा आपको पता है टिहरी 1952 से, जब 1952 था, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट होता था। उस समय की टिहरी की जो पुरानी टिहरी थी, वो पुरानी टिहरी पूरे गढ़वाल की एक पुरातन राजधानी हुआ करती थी, जिसमें पौड़ी भी था। बाद में पौड़ी अंग्रेजों पे चला गया। तो ये सारी टिहरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो उसमें जो सांस्कृतिक हमारी जो कल्चर था, उस कल्चर में वो इतनी फेमस हुई रामलीला। उस समय कोई टीवी मोबाइल होते नहीं थे, लोग पूरे साल इंतजार करते थे उसे देखने के लिए। पात्रों को बुलाया जाता था। हमारे एक पात्र हैं बचिंद्र कुमार पांडे जी, उनकी डिमांड होती थी, वो नरेंद्र नगर तक रावण खेलने गए हैं। वो उनको श्रीनगर में लोग जानते थे, पूरे गढ़वाल में लोग उनको जानते थे। आज वो पात्र 1973 के बाद 2023 में फिर से खेल रहे हैं पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी। संभवतः ये पहली बार होगा। मेरी राजस्थान में भी लोगों से बात हुई जहाँ बिस्सू की रामलीला चलती है 175 साल पुरानी, जो भारत की सब अंग्रेजों के टाइम से चलती है। वहाँ पे भी 50 साल के गैप के बाद कोई मंच पे नहीं आया। हमारी टिहरी की रामलीला ने करके दिखाया है। तो उन लोगों के मार्गदर्शन ने इसको भव्य बनाया है। बचिंद्र कुमार पांडे जी, ये यहाँ पे अनुराग पंत जी टिहरी छोड़ के आए हैं, वो अपना सब काम धाम छोड़ के लगे हैं, पीछे से डायरेक्शन करा रहे हैं। अमित पंत उनका छोटा भाई, वो हमारी उसमें सेक्रेटरी है। राम खेल रहा है, उस बेचारे ने पूरा डायरेक्शन दिन रात लग के किया है। आप ये देखिए, हमने ये भी व्यवस्था करी है, बच्चे जो खेल रहे हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ हैं तो वो लीला नहीं देख पाएंगे। हमने उनके लिए भी एक टीवी की व्यवस्था करी है। एक सवाल इसी में थापर जी मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा सवाल इसलिए भी बनता है कि डिजिटल का दौर है और हमने वो दौर भी देखा। 90s के जो लोग हैं वो ये जानते होंगे कि रामलीला के लिए दूरदर्शन में जब रामलीला आती थी तो कई सैकड़ों घर के लोग एक इकट्ठा होकर रामलीला देखते थे। और आपने एक बड़ा प्लान से ये एक ऐसा एरिया, प्लेइंग एरिया बनाया। मैं कैमरामैन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे तो देख ही रहे हैं, साथ में एक यहाँ पर स्क्रीन लगा दी जिससे जो माँ बाप, जो परिजन यहाँ पर रहे, वो भी यहाँ पर खड़े होकर भी अपने बच्चों के साथ वो भी रहे और वो उसका जो सनातन को लेकर, जो मैं राम की जो बात करते हैं, राम की लगातार जो बात होती है, उसका जो ज्ञान है उसको भी ग्रहण करें। सवाल ये है थापर जी, बड़ा सवाल ये अमित पंत जी की बात की, उनके पिताजी के बारे में पहले मैं जानना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ा लंबा इतिहास है और मुझे जानना चाहता हूँ, और दर्शक 500 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं इस समय लाइव, वो बताएं पहले। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रामलीला 1952 से शुरू हुई और उसके बाद जो चली, उसमें अगर कुछ लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा उसको चलाने में, खड़ा करने में, उसे लोकप्रिय बनाने में और दिन रात उसे लगाने में, तो स्वर्गीय योगेंद्र पंत जी, हमारे अंकल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने 60s में 70s में राम का पाठ खेला। हमारे पिता ही बताते हैं, मैंने तो उन्हें कभी राम खेलते हुए देखा नहीं, कि योगी भाई जैसा राम हमने कभी देखा नहीं है और बचेंद्री भाई जैसा रावण हमने कभी देखा नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं। इन्होंने अपने हाथों से वो गीत लिखे हैं। हम मेघनाथ का यहाँ पे एक गीत है, ऐसे कई शूर्पणखा के गीत हैं, तो आपने कहीं वो गीत नहीं सुना। आप भी कल से मैंने सुना मेघनाथ का पात्र करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कल हमारे थापर जी मेघनाथ का पात्र में उतरने वाले, तो थोड़ा सा हो जाए कुछ, अगर पात्र आपको याद है, कुछ वो पुरानी चीजें हैं जो आप 1952 का जिक्र कर रहे हैं, उतने पुराने तो नहीं है, पर जो भी जब से भी आपने शुरुआत की है, तब से एक थोड़ा सा पात्र। मैं पहले योगेंद्र पंत जी की बात कंप्लीट करूंगा। योगेंद्र अंकल ने इसको शुरू किया, इस चीज को चलाया, बढ़ाया, इतना लोकप्रिय बनाया, खड़ा किया। खड़ा करने के बाद 2001 में अमित ने इसमें राम का पाठ खेला था टिहरी में, जब हम लास्ट 2001-2 में खेले। 2 में तो मैं था भी नहीं रामलीला में, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। 2001 में अमित ने राम का पाठ खेला, मैं भी उस रामलीला में पूरा एक्टिव था। तो 2001 के बाद
जब टीरी डूब गया, नई टीरी में जब शुरू हुई तो स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद पंत जी की स्मृति में शुरू हुई। उसमें उनके बेटे अनुराग पंत जी ने, पूरी टीम ने शुरू करी। उसमें राम उनके छोटे बेटे अनुज पंत ने खेला। और आज अगर हम 21 साल बाद कर रहे हैं, जब हमने शुरू किया तो मैंने पहला फ़ोन अमित को किया। मैंने अमित पंत को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हम बचपन के दोस्त हैं, ये हमारी एक चीज़ है, हम कोशिश कर रहे हैं, तुझे राम बनना है इस बुढ़ापे में। कह रहा भाई कैसे होगा? मैंने कहा सब मिलके करेंगे जैसे भी होगा। कह रहा कैसे होगा, फंड कैसे आएगा? मैंने कहा हो जो भगवान राम करेंगे सब हो जाएगा, बस तू आ जा। तो मेरा पहला फ़ोन उसको था। उसके बाद हमने टीम इकट्ठी करी। तो आप उन लोगों से बात करना चाहते हो, उन लोगों, जब आप संकट में होते हो सबसे पहले उनको बात करना चाहिए जो हमारे अपने हैं। तो अब जब ये रामलीला हमारी होने लगी, जब प्रैक्टिस हो गई, टीम हो गई, लोग बन गए, सब कुछ बन गए, तो मैंने देवेंद्र नौडियाल को टीरी फ़ोन किया। मैंने कहा तुझे कुछ भी करके छोड़ के आना है। उसके पिताजी बीमार हैं, वो बीमार पिताजी छोड़ के यहाँ के लक्ष्मण की खेल रहा हूँ। थापर जी, मैं इसी में जो राम, जहाँ बोलते हैं ना कि राम का जब तक आदेश नहीं होता, जब तक उनका आदेश ना हो तो कोई चीज नहीं कर सकते। थापर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं नहीं आ पाया, तो बड़े नाराज थे थापर जी। ये बड़ा सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे थापर जी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो एक कंकर भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, वही कुछ चीजें सामने आई। और आज इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि आज सीता हरण का एक पूरा जो आज ये पूरा जो आज का दिन है और उसमें का लीला जो है वो होनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं थापर साहब, आपने कहा मेघनाथ की बात मैं जरूर करूंगा, क्योंकि पात्र में आप है, क्योंकि और दो पार्षद जी भी हैं यहाँ पर, वोरा जी, उनसे भी मैं बात करूंगा इसके बारे में। पर उससे पहले मैं मेघनाथ जरूर थापर जी, चाहे दो ही लाइनें हो, कुछ डायलॉग्स हो या कुछ ऐसे पात्र जो आपको याद आते हैं, क्योंकि दर्शक तो सुनना चाहते हैं। और जहाँ श्री राम का नाम आ जाता है तो वहाँ तो अपने आप ही अपने अपने राम आ जाते हैं। तो प्लीज जरूर सुनाएं। मैं आपको 2 लाइन गा के सुना देता हूँ। वैसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए फिल्म। नहीं, 2 लाइनें चलती हैं। चलो, अब ये रामलीला है, सबकी लीला है। तो मेघनाथ का एक गाना है, वो जब लड़ने जाता है तो महाराज से आज्ञा मांगता है रावण से कि आज मैं राम लखन को खत्म करने जाऊंगा। वो गाना टीरी का बड़ा प्रचलित गाना है, वो हमारी रामलीला में होता है। तो वो गाने की 2 लाइन जी बिल्कुल। आज्ञा तुम दो महाराज, आज पिता जाऊं लड़न। आज्ञा तुम दो महाराज, आज पिता जाऊं लड़न। राम लखन है पिता है दोनों भाई, पिता है दोनों भाई। जब तक ना कर दो पिता उनकी सफाई, पिता उनकी सफाई। नाम नहीं मेघनाद, आज पिता जाऊं लड़न। आज्ञा तुम दो महाराज, आज पिता जाऊं लड़न। बहुत सुंदर थापर जी, पर ये भी देखिएगा कि आज तो जो वेशभूषा थापर जी ने पहनी है उसके विपरीत नजर आने वाले हैं कल से। तो जरूर आइएगा इस रामलीला में। और प्रश्न ये भी है कि उस समय 52 की रामलीला और आज की रामलीला में क्या अंतर थापर जी पाते हैं, या लोगों में क्या अंतर नजर आया? क्योंकि हमने रावण तो हर साल जलाए, पर अपने अंदर का रावण कितने लोग जला पाए हैं, ये बड़ा सोचना जरूरी है। देखिए, हम दूसरा क्या कर रहा है मैं इस पे नहीं जाता, मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस पे जाता हूँ। इस पे बिल्कुल। 1952 में मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे पिताजी की भी पैदाइश 1952 के बाद की है। तो 2002 की जो लास्ट रामलीला 2001-2 में हम लोगों ने जब तक देखी, छोटे से देखी, बोरी लगाते थे, 5 बजे चले जाते थे, 6 बजे पहले खाना खा के मेरी बोरी आगे रहेगी, बैठे रहते थे जब तक हमें बंदर बनाओ, हमें ये बनाओ। उस जमाने में आज तो हमने पैसे दे दिया टेंट वाले को तो उसने टेंट लगा दिया। बल्ली लानी है, बल्ली ठोक रहे हैं, कर रहे हैं, उसे गड्ढा बना रहे हैं, गाँव में दौड़ रहे हैं, इसको न्योता देने जा रहे हैं। रामलीला वही आजा तुझे वो खिलाएंगे। इसने हमारे साथ, ये हमारी कमेटी के मेंबर है मनोज जोशी जी, ये हमारे साथ, इन्होंने उस जमाने में शत्रुघ्न खेला। तो अब जब दोबारा हुआ मैंने कहा शत्रुघ्न मंत्रा को लात मारनी है, तुम फिर आओ। कल इसने जानदार अभिनय किया शत्रुघ्न का, भरत की लीला थी, अगर आप उसे लाइव जाके देखेंगे। नहीं तो अभी लाइव सामने साक्षात शत्रुघ्न जी का जो पात्र है वो खड़े हुए। 2 लाइनें। तो अब जोशी साहब देखिए, मेघनाथ जी जो एडवांस में होने वाला है वो तो बोल ही दी हैं, और आप जो कल कर चुके हैं उसके बारे में भी जरा आप जरूर आप बताइएगा। कल कैसा रहा, कैसा लोगों के मन में भाव थे जब आपको देखा, किस तरीके का था? लोगों के मन में जो भाव था वो अच्छा ही था, जो मैंने सुना है बाहर। पर जब आज पात्र वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझसे सही हुआ नहीं। पर जब बाहर आता है तो जब लोगों का रिस्पांस मिलता है तो उससे खुशी होती है अंदर से। भले आदमी प्रकट न करे पर अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हाँ मुझसे अच्छा हुआ है। हाँ, तो जोशी साहब कल के पात्र के कुछ ऐसे क्षण हो जो आपके लिए भी बड़े खास हो और जो चाहते हैं कि आप जरूर शेयर करें जनता के साथ। मुझे लगता है पूरा उत्तराखंड इस समय लगभग
दूरस्थ क्षेत्रों में, गाँव में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको जरूर देख रहे हैं। तो आप कुछ हिस्सा टीरी के लोग भी जरूर देख रहे होंगे, और जितने लोग हैं, हाँ आप इस पे कैमरा, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों के मोमेंटोज हैं। हाँ हमने मोमेंटो में भी सोच रखी है, हमारी समिति का नाम है रामकृष्ण लीला समिति देहरादून। तो आप ये देखिए, ये पुरानी टीरी का घंटाघर है जो डूब चुका है, ये देहरादून का घंटाघर है, ये झील है, ये राम दरबार है, नीचे लोगों में हमारा स्टेज है, वो जो 1952 का स्टेज होता था। तो हमने हर वो चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश करी है जो हमारी संस्कृति का। ये रावत जी हमारे पार्षद रहे भाजपा से नई टीरी में। अच्छा, तो ये बकायदा नई टीरी से देखने आ रहे हैं, टीरी से कई लोग देखने आ रहे हैं। थापर जी, मैं जरा शत्रुघ्न जी के पास जाऊं, उसके बाद में रावत जी और पार्षद जी भी यहाँ पर हैं। जोशी जी, जो क्षण बड़े खास रहे हो कल, वो थोड़ा सा आप, पब्लिक भी है और टीरी के लोग भी हैं और विस्थापित लोग भी देख रहे होंगे, आप बताइए थोड़ा सा। मुख्य रूप से ये है कि मुझे जैसे शत्रुघ्न का पार्ट खेलने के लिए मिला, तो ये होता है कि आदमी अपने, जो आदमी को जो मिलता है खेलने के लिए, उसके साथ आदमी को न्याय करना पड़ता है उस पार्ट के साथ। तो यही हुआ कि जब भरत जी और मैं साथ गए थे यहाँ से, तो पर्दा हमारा लगा हुआ था। ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा था बाहर से, हमारे ड्रेसअप को देख के ही, उससे हमें खुशी हो रही थी कि मतलब लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। और उसके बाद जैसे ही भरत जी का गाने चले, उसके बाद मेरी बारी आई शत्रुघ्न की। हाँ। तो मेरी भी 2-3 चौपाई, एक चौपाई बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, आप थोड़ा सा सुना दीजिए। अरि तु पापिन अरु चंडालिन, अरि तु पापिन अरि चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ दो चीर, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, तू है अधम और नीच, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे राम रघुवीर, मम भ्राता को जग माता को, मम भ्राता को जग माता को, तूने बनाया फकीर, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणधीर। बहुत सुंदर जोशी साहब। पर अब पर चल रहा है लाइव, आप हमारे समिति के पेजेस हैं, रामलीला डॉट देहरादून, आप रामलीला डॉट देहरादून डालेंगे यूट्यूब में तो आपको लाइव हो जाएगा। आप रामलीला डॉट देहरादून का पेज हमारे फेसबुक में है, आप उसको फॉलो करेंगे, लाइव आ जाएगा। मेरा पेज है पर्सनल, अभिनव थापर यूके करके आप पेज है, उसको आप डालेंगे, उस पर लाइव आ जाएगा। आप इन पेजेस को फॉलो कर लीजिए, आपको रोज शाम को लाइव होने से आधा घंटा पहले अलर्ट आ जाएगा और आप जब घर बैठे टीवी पे या मोबाइल पे देख सकते हैं। 9 बजे से और रात के कितने बजे, क्योंकि कल लेट भी हो जाता है ड्यूरेशन, कल 12:15 तक हुआ। हाँ, तो ये आप देखिएगा जरूर। 8 से और शुरू होता है। कोमल वोरा जी हैं, थोड़ा सा मैडम इधर आ जाइएगा, आप पार्षद हैं। मैडम, कैसा लग रहा है, क्योंकि अपने अपने राम की बात होती है, राम की बात होती है, तो यहाँ आके क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भव्य रामलीला टीरी से होते हुए देहरादून की ओर बढ़ी है। जैसे टीरी विस्थापित किया गया, रामलीला को भी मैं कहूँगा एक तरह से विस्थापन की ओर ले गए हैं और एक अभिनव कार्य किया है, नया कार्य किया है। कैसे देखती हैं आज रामलीला में? जी, सबसे पहले मैं अभिनव थापर जी व उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इस रामलीला का आगाज़ किया देहरादून में। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले देहरादून में ऐसी इतनी बड़ी, इतने भव्य रामलीला देखी है। जी, होना एक बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे बच्चों को हमारे कल्चर, हमारे भगवान राम, माता सीता के बारे में पता चलता है, क्योंकि आजकल के बच्चे, आपने भी देखा होगा कि कहीं टीवी, कहीं मोबाइल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा रामलीला का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को हमारे जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगे। बिल्कुल, संस्कृति के बारे में पता चले। और ये मोबाइल का माध्यम भी चुना और एक नई पहल करी और नए इनोवेशन इसमें किए। अब कुछ लोग, थापर जी थोड़ा सा वो टीरी वाले जो हैं उन्हें, रावत जी आइएगा, पुरानी यादों में आपको ले जाते हैं। रावत जी, आप टीरी से हैं। रावत जी, हाँ। टीरी, पुरानी टीरी में हमारे साथ हाँ। हमारे मित्र हैं। हाँ। और ये नई टीरी में पार्षद भी रहे। और अच्छा, पात्र तो देखे होंगे टीरी में। टीरी में इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो पल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो साझा भी करें लोगों से
कि उस दौर जब आप था, जब वो रामलीला के पात्र आते होंगे, क्योंकि भावुक क्षण होते हैं ये, और बड़ा जब हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ते हैं और जैसे जैसे राम को पढ़ना शुरू करते हैं, राम का अध्ययन करने लगते हैं, तो एक भावना, एक भावुकपन आता है। तो उस समय की जो रामायण थी, कैसे कनेक्ट करते थे उस समय पात्रों से, कैसे होता था उस समय? ये जो हम तो बहुत छोटे रहे होंगे, ये तो 1952 से शुरू हुई थी रामलीला। हाँ। लेकिन हमने जब बहुत संभाला होगा तो 95, 96, 95, 96 से हमने देखना शुरू किया। इसमें हमारे जो रावण के पात्र हैं, नरेश भाई बोलते हैं, उनको भी देखा हमने। और पंत जी थे यहाँ पे हमारे, जो अभी कर रहे हैं, उनके पिताजी करते थे। हाँ, उनके पिताजी करते थे। उनके पिताजी को हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा। हाँ, हमारे पिताजी लोगों ने हमने 2001 में अमित ने खेला था, हम लोगों ने खेला। उसके बाद फिर ये रामलीला जब नई टीरी में, पुरानी टीरी डूबा, पुराने हैं जिन्होंने, और नई टीरी में जब हम लोग गए तो जितने पुराने लोग हैं, इन्होंने कहा कि सारे पुराने लोगों को इकट्ठा करने के लिए किस तरीके से, तो सब लोगों ने मिला के इस रामलीला का भव्य नई टीरी में किया। लेकिन कोरोना काल के बाद क्या ये नहीं हो पाया, हो गई, बंद हो गई। उसके बाद ये हमारे थापर भाई लोग हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि इन्होंने इस रामलीला को फिर से क्या एक पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और हमें भी अच्छा लगा कि हमारे जितने पुरानी टीरी के लोग थे, जो मतलब विस्थापित होने के बाद कोई देहरादून चले गया, कोई कहीं चले गया, तो इन लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया कि आज इस रामलीला के माध्यम से जो पुरानी टीरी के लोग थे, उन लोगों का मिलन एक बार फिर से धीरे धीरे हो रहा है। और हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है कि इन्होंने पुराने लोगों को दोबारा से जोड़ने का काम। बिल्कुल। और एक मुझे इसमें वाकया ध्यान आ जाता है, जब राम जी राम सेतु बना रहे थे, तो राम लिखकर जब पत्थर तैरने लगे, तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो बड़ा मायावी है। तो मंदोदरी रावण ने कहा बड़े अहंकार में कि इसमें बड़ी बात क्या है कि मेरे नाम का भी पत्थर जो है वो तैरेगा। तो मंदोदरी कहते हैं कैसे? तो वो रावण लिखते हैं और वो पत्थर फेंक देते हैं, और वो कहते हैं कि सौगंध तुझे श्री राम की, अगर तू ना तैरा। तो रावण के नाम का भी पत्थर तैरने लगा, सिर्फ नाम से। तो ये बड़ी बात है कि उसी राम को लेकर, उस चरित्र को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं थापर जी। तो अब छठा दिन आज है, जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आएगी, अभी दशहरे के दिन रावण वध की जब बात होगी, इससे कैसे सनातन की बात हम करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। हम अपने धर्म की और जब बात करते हैं तो हमारे धर्म को किताबों से कहीं ना कहीं दूरी अभी बनाई हुई है, ग्रंथों में हम उतने नहीं हो पाए हैं। इस पर क्या कहेंगे, कैसे अब जोड़ने का एक प्रयास तो आप कर रहे हैं, कैसे आगे करेंगे? देखिए, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल था पुरानी टीरी में, उसमें पढ़ता था। फिर यहाँ कैमरन हॉल देहरादून में पढ़ा, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। पर क्योंकि मैं टीरी का रहने वाला हूँ, बचपन मेरा वहीं गया, पैदाइश मेरी वहीं है, पुश्ते हम वहीं से रह रहे हैं, तो जो हमने रामलीला देखी और सुनी है, उस रामलीला ने जो हमारे अंदर इनकलकेट किया है, शायद वही चीज़ हमारे को कहीं ना कहीं ये था कि भाई हम कुछ करना है। हम पिछले 4-5 साल से प्रयास कर पा रहे थे, कभी संसाधन से, कभी लोगों से नहीं कर पा रहे थे। जैसे आपने कहा ये कि पुराने लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, मैं बताता हूँ। बचेंद्री अंकल का मैंने नाम सुना था, देखा नहीं था, मेरे पिताजी बताते थे, हमारे ताऊ जी के दोस्त हैं, उनके साथ पढ़े हुए। तो मेरे पिताजी और ताऊ जी लोगों के मुँह से हमने सुना हुआ था 74 में उन्होंने टीरी छोड़ दी, 82 का मेरा जन्म है, तो स्वाभाविक है मैंने देखना नहीं था। बिल्कुल। फिर टीरी डूब गई, कोई कहीं कोई कहीं। इस रामलीला से बचेंद्री अंकल जैसे लोग मिले। राकेश पांडे जी हैं, उन्होंने टीरी काफ़ी पहले छोड़ दी थी, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। वो मेरे फादर के साथ दूसरी क्लास से लेके 12वीं तक पढ़े। सिमल तप्पड़ में 5वीं का बोर्ड उन्होंने साथ दिया। उन्होंने मुझे खुद आके बताया, तेरे पिताजी के साथ किसका लड़का है भी तू? मैंने कहा जी तेरे पिताजी के साथ हम यहाँ सिमल तप्पड़ में पढ़े थे, फिर हम PIC गए, फिर हमने साइंस बिल्डिंग के नीचे वहाँ हमने आम खाया, एक दिन गुरुजी ने मारा, ये किया। तो हमको अपने आप को भी जानने का इस रामलीला से इसे कैसे आगे, और अब क्योंकि एक शुरुआत तो आपने कर दी है, कोरोना काल में जरूर ये बंद हुआ था, अब इस बार बहुत भव्य रूप में आपने किया। अब क्या ये हर साल रहने वाली है, या इसकी भी एक कैटेगरी होगी कि इतने साल वर्षों के बाद ये आएंगे, या क्या रहने वाला है आगे? देखिए वो बुला भी रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अभिनव थापर, अमित पंत, हमारी टीम लोगों ने मिल के इसको खड़ा किया है। अब चलाना लोगों का काम है। हमने प्रयास करके इसको खड़ा कर दिया है। हमने कहा था हम ऐसी रामलीला करेंगे, उत्तराखंड में आज तक हुई ना हो, तो वो रामलीला हम करने का क्या इस जगह का टिहरी नगर दून यूनिवर्सिटी रोड, बंगाली कोठी, देहरादून में है। आप आइए यहाँ पे देखिए, लाइव का मैंने आपको बता दिया है। तो जो हमने खड़ा कर दिया है, अब आगे चलाने का तो हमारे लोगों का काम है। ये रावत जी चलाएंगे, जो भी हैं सब मिलके चलाएंगे, क्योंकि ये किसी के घर की शादी नहीं है। बिल्कुल, ये हमारा एक सामूहिक त्यौहार है।
जिसको हम हर साल मनाते थे, अब हम हर साल भगवान राम ने चाहा तो इसे मनाएंगे। बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, राम से बड़ी राम की लीला, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये इस लीला में हम सब मिल रहे हैं। कई साल बाद सचिन रावत यहाँ पे हमारा बचपन का दोस्त है, वो काफ़ी साल बाद मेरे को दिखा, इनके चाचा का लड़का है वो, बद्री, कहीं वो शिप में है, कई साल बाद फेसबुक में लगा रहता है, मैं कई साल बाद आज दिखा है। कई ऐसे लोग हैं मुझे कई साल बाद हमारे बचपन के दोस्त मिल रहे हैं, कोई मिल रहा है, कोई मेरे पिताजी के दोस्त मिल रहा है। मैंने कहा इसमें हमको अपने आप को भी वापस जानने का मौका मिल रहा है। हम अपनी गाड़ी घोड़ा मोबाइल सिस्टम ये सब में चल दिए थे, पर रूट्स हमारे वही हैं। हम लोग सब एक छोटी सी जगह से निकले हुए हैं, हम सब संघर्षों से निकले हुए हैं। हमने संघर्ष करके खड़ा किया है इतना बड़ा सिस्टम, लेज़र वेज़र ये सारी चीज़ें। जो पीछे लोग बैठे हैं उनके लिए स्क्रीन लगी है, जो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं वो देखना हुआ है, तो उसके लिए अब मैं थोड़ा मंच बनाऊँ। ये थापर जी, अभिनव थापर जी थे। रावत साहब, मैं आपसे भी एक प्रश्न करके इससे समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। जड़े से जुड़े हुए हैं, रूट से जुड़े हुए हैं, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कितनी जुड़े हुई होंगी, ये बड़ा प्रश्न है अभी के लिए। क्योंकि सवाल यही होता है कि संस्कृति को बचाने की बात भी होती है, संस्कृति को घर घर पहुंचाने की बात भी होती है, पर पहुंचेगी कैसे? क्योंकि ये इस तरीके के आयोजन जब होते हैं तो उसमें किस तरीके से युवा जो है, क्योंकि मैं एक युवा से बात कर रहा था, अनुराग पंत जिसकी बात लगातार कर रहे हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। अभी कई युवा यहाँ पर, मैं पीछे चेहरे देख रहा हूँ, तो कई युवा साथी आ रहे हैं रामलीला में और पात्रों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आगे वाले जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो जमी रहे, उसके लिए क्या कहेंगे आप युवाओं से? और जैसे ये हमारे नई टिहरी शहर में होती थी, तो जो हमारे जितने हमारे परिवार के बच्चे, जितने हमारे सर्किल के बच्चे होते थे, उन सारे बच्चों को हम पात्र के रूप में स्टेज पे खड़ा करते थे। उन्हें अपनी संस्कृति से रूबरू करवाते थे कि ये हमारी संस्कृति है, भगवान रामचंद्र ही है, माता सीता ही है, पवन पुत्र हनुमान ही है। और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो ये आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जब हम मंच देंगे तो वही बच्चे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रावत साहब। और ये देखिए, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि पीछे ये स्क्रीन, ये पंडाल आप देख सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि अपने अपने राम और श्री राम की लीला जो है, और मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब मंदोदरी ने रावण से पूछा, तो बड़ा एक ये कहानी और एक कथा जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वो श्री राम का जो पात्र कितना कैसा रहा होगा उस दौर पे, जब मंदोदरी से पूछने लगे। कई इसमें पात्र आते हैं, कई कहानियां इसमें जुड़ी हुई, कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो युवाओं तक कैसे पहुंचे, जड़ों की जोड़ने की बात हो रही है। और फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं, टिहरी नगर दून यूनिवर्सिटी रोड पे आप आइएगा और देखिएगा, छठा दिन है। उसके बाद आज सीताहरण और लाइव जो पेज आपको बताए हैं उसमें भी आप ये पूरी रामलीला देख सकते हैं। और हम भी अभी कई खबरें हैं, और ये रामलीला जो है, राम जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे और ऐसे भव्य आयोजन होते रहें, ऐसे जो ग्रंथ हैं, जो सनातन की मूल जड़ें हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इसकी भी बात हम करेंगे। और आज ये भव्य आयोजन टिहरी नगर में, पीछे आप देख सकते हैं ये वो स्क्रीन, और आप जरूर आइएगा। जितने लोग जुड़ रहे हैं पुरानी टिहरी से, अगर जो लोग देख रहे हैं, जो विस्थापित हो चुके हैं, वो भी जरूर आइएगा। अभिनव थापर जी और अनुराग, उनकी टीम जो है, उनसे जुड़ने का मौका भी मिलेगा, और नए लोगों से, जो आपके लोग आपको पीछे छोड़ आए हैं, जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती, उनसे भी मुलाकात हो पाएगी। और हम भी लगातार आपको खबरें देते रहेंगे, और प्रभु राम के नाम लेते हुए इस पूरे कार्यक्रम का समापन और इस पूरे लाइव का समापन करता हूं। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।